फ्रेंड्स, मैं विनय। वेलकम टू आर्ट सिंप्लीफाई। आज मैं आपको मेरे होम गार्डन दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लगाया है। और ये पहले स्टार्ट करते ये हैंगिंग पॉट से। ये मैंने मेरे बेटे की विश भी थी, इसको मैंने डेकोरेट किया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैंने पौधे यहाँ पे लगाए हैं और मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र इसके लिए बनाती हूँ। और ये अगर मेरा वीडियो आपके कुछ काम आ जाए, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आपकी छोटे से बैल्कनी में आप किस तरह से आपके पौधे या तो सब्जियाँ उगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि अभी ये मैंने बकेट में लगाया है, ये है मूली है। तो मूली बढ़ने के लिए इसलिए मैंने ये लंबा बकेट लिया है जिससे ये मूली आ जाएगी। अभी छोटे पौधे हैं, आप ये मूली लगाते हुए ध्यान रखिए कि जैसे ये बड़े होते हैं इस तरह इतने इतने बढ़ जाते हैं, तो इसे निकाल के उखाड़ के आपको वापस इसके अंदर बोना है, तो ही ये मूली आएगी। नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो नहीं आएगी। तो चलते हैं सेकंड प्लांट। आप काउंट कीजिए प्लीज़ और मुझे बताइए मैंने कितने आज प्लांट आपको दिखाए। ओके, तो सेकंड है, ये है कैप्सिकम। ये येलो कैप्सिकम है। इसके भी सीड्स मैंने ख़रीदे नहीं हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा पास्ता के लिए लाते हैं कलरफुल कैप्सिकम, तो उसके ही सीड्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब देखो, आप छोटे छोटे इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी है। तो ये अभी इसे कैप्सिकम आ जाएगी, फ्लावर आ जाएंगे। तो इसी तरह की कैप्सिकम मैंने यहाँ पे भी लगा दी है, 1 2 3, यहाँ पे भी फ्लावर्स आएंगी। तो ठीक है, सेकंड प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है टेंडली है, तो इसका मैंने यहाँ से देखो ये पूरा आ गया है, ये वेल आता है, ये से मैंने डाल दिया है। इसे भी मैं खाद घर का ही बना हुआ लगाती हूँ। इसमें मैंने जैसे ऑनियन पील या तो केले के छिलके में डाल देती हूँ। तो थर्ड ये है ऑनियन। ये ऑनियन छोटे छोटे आ रहे हैं, यहाँ भी बहुत छोटे हैं, बेबी ऑनियन है। तो ये है, ये तो आपको सबको पता है, इसका वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दिया था। ये है मेरा टोमेटो प्लांट, अभी सूखने आए हैं, अभी इसे मैं निकाल दूँगी, फिर दूसरा मैंने कुछ लगा दूँगी। तो आप ये सोच रहे हैं ये हल्क यहाँ क्या कर रहा है, तो इसको मैंने स्केरक्रो की तरह से लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत पिजन्स आते हैं आके मेरे पेड़ों में बैठ जाते हैं, तो इसके डराने के लिए मैंने यहाँ पे ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे लगाया कि पिजन डर जाए। तो दूसरा है ये पुदीना, इसमें भी मैंने थोड़ी लहसुन की पंक्तियाँ डाल दी है, इस पर भी बग्स आ रहे थे, तो ये मैंने बहुत से इसे काट लिया, अब ये नया आ रहा है। तो इसे भी मैंने इसके सीड्स नहीं लाए थे, इसे मैंने जो भी सब्जी के लिए जो पुदीना लाते हैं इसकी डंडियाँ ही लगा दी थी, तो ये आ जाता है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे मेरे फ्लावर के पौधे नहीं थे, और टोमेटो प्लांट के लिए मुझे मधुमक्खियाँ चाहिए थी, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिए हैं। तो आप ही ये आइडिया यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास फ्लावर प्लांट नहीं बढ़ रहे हैं उस टाइम। तो ओके, तो मैं आपको अभी मेरी बड़ी बालकनी दिखाती हूँ। ओके, तो ये वाला प्लांट है मेरा, स्ट्रॉबेरी प्लांट है। अभी ये बहुत बेबी है, तो अभी ये आ रहा है, इसके लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, और मेरे यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है, तो ये बढ़ रहा है। तो जैसे ये बढ़ेगा तो मैं इसका वीडियो आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसके साथ मैं आपको अभी बड़ी बालकनी दिखाती हूँ। चलो अभी हम एक बड़े बालकनी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या क्या लगाया है उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये है मेरी बड़ी बालकनी। तो ये झेंडू का प्लांट आप देख रहे हो, इसके काफ़ी फ्लावर्स मैंने निकाल चुकी हूँ। ये आते ही रहते हैं, जैसे आप निकालोगे देखो छोटी छोटी कलियाँ आती रहती है। तो यही एक प्लांट आप लगा सकते हो अगर आपके भगवान की पूजा के लिए आपको हमेशा फ्लावर लगता है, तो ये प्लांट आपको साल भर फूल देता रहेगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये प्लांट में मैंने क्या किया। पहले तो ये जब मैंने पॉट बना रही थी जिसमें झेंडू लगाया मैंने, तो इसके नीचे मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट लाइक
ककड़ी, गाजर, जो भी इसके पील निकलते हैं तो मैंने इसके सब अंदर डाल दिए थे और इसके ऊपर ये मैंने प्लांट लगाया। तो जैसे करके इसकी जब जड़ें बढ़ेंगी तो सब नीचे उसे खाद मिलेगा और जब उसको ज़रूरत रहेगी खाद के लिए तो इसे ये खाद उसके जड़ों तक मिल जाएगी और बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। इसलिए तो ये सब मैं करती रहती हूँ। दूसरा प्लांट है मेरा रोज़ का। तो देखो ये सब मैंने अब सोच रहे हो ये सब क्या गंदा मैंने डाल रखा है। एक्चुअली ये है लहसुन की पंखुड़ियाँ, कुछ ऑनियन और इसके पील है। इसके ऊपर मैं अभी मिट्टी डाल दूँगी, लेकिन इसे मैंने ऐसे 2-3 दिन के लिए रखना है बिकॉज़ बहुत छोटे छोटे बग्स प्रॉब्लम दे रहे थे। तो जैसे आप ये लहसुन डाल दोगे इसके अंदर, जैसे मैंने आपको कहा था कि इससे सब वो भाग जाते हैं बग्स। तो काफ़ी सारे बग्स मेरे चले गए बिकॉज ऑफ लहसुन की पंखुड़ियाँ। ये मेरा प्लांट है छोटा मिर्ची, ये चिली बहुत तीखी है, इसे मुझे बड़े पॉट में अभी लगाना है। ये है इसकी गजरे बनाते हैं, अबोली कहते हैं इसे, और ये एक प्लांट है। दूसरे हैं, ये है मेरे स्पिनच। ये स्पिनच अभी मैंने सीड्स के लिए रखे हैं, अभी मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ। अभी जैसे आप इसे नहीं निकालोगे तो इसके बीच में से ऐसे एक डंडी ऊपर आ जाती है और ऐसे सीड्स बन जाते हैं। तो ये सीड्स मुझे तो याद है कि मैंने एक ही बार एक 30 रुपीज़ का सीड्स का पैकेट लिया था। उसके बाद मैंने अभी 3-4 साल हुए मैंने कभी सीड्स खरीदे ही नहीं। मैं ऐसे ही अपने सीड्स स्टोर करती हूँ। ये इसको एक बार मैं सुखाऊंगी, इस तरह से सूख जाता है और इसे फिर आप कोई भी डब्बे में भर के रख सकते हो, जब भी चाहिए आप लगा सकते हो। तो एनी टाइम आपको इससे पौधे मिलते रहेंगे। ये मेरा प्लांट है, ये वाइट शेवंती है। देखो कितनी कलियाँ आ गई है। इसकी भी बेचारे की एक स्टोरी है। जब मैंने इससे लाया था तो इसके जो पत्ते थे वो जैसे एक मोम के जैसे पत्ते थे। जैसे आप भी देखते रहोगे कि जब आप नया प्लांट लाते हो इस तरह के फ्लावर का, तो ये पत्ते बढ़ते भी नहीं है और ऐसे के ऐसे ही रहता है और फ्लावर भी 10-15 दिन ऐसे के ऐसे रहते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते। अभी ये देखो ये नए पत्ते आए हैं। एक्चुअली ये बहुत सूख गया था, एक छोटी सी डंडी रह गई थी। 15 दिन में ऐसे बेचारे को देखती रह गई। फिर 15 दिन के बाद एक छोटा सा पत्ता आया तब जाके मैं खुश हो गई। अभी देखो कितना अच्छा खा पी के बड़ा हो गया है, बहुत से कली आ गई है। तो ये जब सब फूल जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो ये है, अभी इसकी ग्रीन पत्तियाँ आने लगी हैं। पहले जो बेसिक जो पत्तियाँ थी देखो इस तरह से, आप जब नर्सरी से लाते हो तो इस तरह से पत्तियाँ होती हैं जो ऐसे ना टक बजती है। देखो अभी ये जो ग्रीन आई है, ये इसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो आपको भी एक्सपीरियंस रहेगा इस तरह के पौधे का। जब आप नर्सरी से लाते हो तो वैसे कि वैसे रह जाता है 10-15 दिन, उसके बाद वो सूख जाता है। तो इसे बढ़ने दो। ये एक पौधा है, ये कुछ डेकोरेशन के लिए है। तो इसकी खासियत है कि इस तरह से इसके बंच में ये आप लगा सकते हो। ये निकाल के इसे देखो मैंने वापस से लगा दिया है, ये वापस से ये बढ़ता ही रहता है। तो ये है मेरे फ्लावर। अगर इससे आप मैंने कुछ हेल्प की होगी, कुछ टिप्स मिले होंगे आपको, तो आपकी गार्डनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से आप आपके किचन वेस्ट डालते रहो, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपके पौधे बहुत अच्छे आ जाएंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और सब्सक्राइब के आपको कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बस मैं कोई भी वीडियो डालूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्ट सिंप्लीफाइड। थैंक यू, बाय बाय।